शक्ति। प्राचीन दुनिया में इसे लिया नहीं जाता, इसे खरीदा जाता है। जब आप आज इन खंडहरों को देखते हैं तो आप सफेद संगमरमर का एक कब्रिस्तान देखते हैं, एक शांत गरिमा का स्थान। लेकिन रोमांस को हटा दें और आपको सच्चाई मिलती है। रोमन गणराज्य एक शिष्ट बहस करने वाला समाज नहीं था, यह एक शार्क टैंक था। यह शोरगुल वाला था, इसमें अंधुले ऊन और लहसुन की बदबू थी, और यह मानव इतिहास की सबसे निर्दयी राजनीतिक मशीन का केंद्र था। एक रोमन कुलीन के लिए केवल एक लक्ष्य है, सीनेट। एक सीनेटर होना धरती पर एक देवता होना है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको कर्सस होनोरम, सम्मान का मार्ग से जीवित रहना होगा। आपको एक चुनाव जीतना होगा। आप यह कैसे करते हैं? आपको अच्छे विचारों से अधिक की आवश्यकता है। आपको एक रणनीति की आवश्यकता है जो आपराधिक सीमा पर हो। सिसेरो के पत्रों और उनके भाई क्विंटस की निराशावादी सलाह के आधार पर यह इतिहास में अपनी जगह खरीदने के लिए कदम मार्गदर्शिका है। पहला कदम, ब्रांडिंग। 1 मिलियन लोगों के शहर में आपको दिखाई देना चाहिए। एक मानक रोमन टोगा प्राकृतिक ऊन के रंग का होता है, हल्का सफेद, सुस्त। लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको चमकने की जरूरत है। आप अपने टोगे को लेते हैं और इसे क्रेटा के साथ रगड़ते हैं, एक शानदार सफेद चाक जो तट से आयातित है। यह टोगा कैंडिडा है, चमकीली सफेद टोगा। इसे आंखों को चकाचौंध करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ऐसे चरित्र की शुद्धता का सुझाव देता है जो आपके पास लगभग निश्चित रूप से नहीं है। यह विशेष वस्त्र वह है जहां से हमें अंग्रेजी शब्द उम्मीदवार मिलता है। रोमवासियों के लिए यह एक संकेत था। यह चिल्लाता था, मैं व्यापार के लिए खुला हूं। मुझसे संपर्क करें, मुझसे एक एहसान मांगे, मुझे अपना वोट बेचे। लेकिन दिखने का हिस्सा आसान है, दूसरा कदम मेहनत है। रोमनों ने इसे प्रेंसातियो कहा, हाथों का पकड़ना। कल्पना कीजिए कि आप टाइम्स स्क्वायर में चल रही हैं, 10,000 हाथ मिलाने की आवश्यकता है, और ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे हर अजनबी आपका सबसे पुराना प्रिय मित्र है। यदि आप किसी नाम को भूल जाते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं। यह एक मतदाता की गरिमा के लिए अपमान है। अपने सबसे मूल्यवान संपत्ति दर्ज करें, नामावली। नॉमिनक्लेचर शाब्दिक रूप से नाम पुकारने वाला एक गुलाम है जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। उसका एकमात्र उद्देश्य फोरम में हर नागरिक के नाम, कर्ज और पारिवारिक रहस्यों को याद करना है। वह फुसफुसाता है, वह स्पुरियस है, वह अनाज बेचता है, उसकी पत्नी बीमार है। आप इसे जोर से दोहराते हैं। स्पुरियस को महसूस होता है कि उसे देखा गया है। स्पुरियस को विशेष महसूस होता है। स्पुरियस आपको अपना वोट देता है। रोम में ईमानदारी कुछ नहीं है, ईमानदारी का दिखावा सब कुछ है। चरण 3, शक्ति का दृष्टिकोण। रोम में एकाकीपन कमजोरी है। यदि आप अकेले सड़कों पर चलते हैं तो आप कोई नहीं है। आपको सेक्टाटोस, अनुयायी चाहिए, एक समूह। आपको हमेशा चारों ओर मानवता की एक दीवार चाहिए ताकि आप प्रतिस्पर्धा को शारीरिक रूप से रास्ते से हटा सकें। ये लोग कौन हैं? कुछ आपके पैसे देने वाले ग्राहक हैं। कुछ युवा कुलीन हैं जो आपकी सफलता का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। और कुछ बस भाड़े के गुंडे हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी राजनीतिक बहसें आपको चाकू से न मारे। जैसा कि क्विंटस सिसेरो ने अपने भाई को लिखा, आपको एक बड़ी संख्या द्वारा एस्कॉर्टेड किया जाना चाहिए। आपकी भीड़ का आकार आपकी चुनावी संभावना के साथ सीधे संबंधित है। यह एक आत्मपूर्ण करने वाली भविष्यवाणी है। विजेता की तरह दिखें और भेड़ें आपका पीछा करेंगी। पहले से तीसरे चरण में प्रयास की आवश्यकता होती है। चौथे चरण में एक भाग्य की आवश्यकता होती है। आपको माफिया की स्नेह खरीदने की जरूरत है। आपको मुनेरा की आवश्यकता है। सार्वजनिक कार्य उबाऊ होते हैं। कोई आपके लिए वोट नहीं करता क्योंकि आपने एक नाली ठीक की। वे आपके लिए वोट करते हैं क्योंकि आपने उन्हें एक शो दिया। आप ग्लैडिएटोरियल खेलों का आयोजन करते हैं।
आप सार्वजनिक भोजों की मेजबानी करते हैं जहां आप हजारों मतदाताओं को उच्च गुणवत्ता का मांस और शराब परोसते हैं। आप एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो इतना हिंसक और इतना महंगा होता है कि वे नजरें नहीं हटा सकते। यह प्राचीन दुनिया का वाइब चेक है। यदि आप खेलों के प्रति कंजूस हैं, तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। वे आपकी संपत्ति को एक संसाधन के रूप में देखते हैं जो उन्हें रक्त और रोटी के रूप में मिलना चाहिए। कार्यालय के लिए दौड़ना पैसे का खून बहाने के समान है। लेकिन कभी-कभी खेल पर्याप्त नहीं होते। कभी-कभी दौड़ बहुत करीब होती है। कदम 5, अनजाने में रिश्वत। अब तकनीकी रूप से वोट खरीदना अवैध है। इसे एम्बिटस कहा जाता है। लेकिन रोमवासी छिद्रों के मास्टर थे। आप खुद नकद नहीं बांटते, यह शौकिया घंटा है। आप डिविसोर्स को नियुक्त करते हैं, पेशेवर बैक पुरुष। आप उन्हें पैसे देते हैं, वे इसे जनजातियों को उपहार या ऋण के रूप में वितरित करते हैं जिसे कभी चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। यह बेनिग्निटा, उदारता और भ्रष्टाचार के बीच एक बारीक रेखा है। और अगर आप जीत जाते हैं, आप कानूनों को बदल सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको कभी भी अभियोग का सामना न करना पड़े। आखिरकार चुनाव का दिन, कैंपस मार्चियस। आप नर्वसली खड़े हैं जब जनजातियां मतदान का पुल पार करती हैं ताकि वे अपने टोकन को टोकरी में डाल सकें। तनाव असहनीय है। आपने मीलों चलकर, हजारों हाथ मिलाकर, अनुयायियों की एक सेना को नियुक्त करके और अपने परिवार की पूरी दौलत ग्लैडिएटर्स और रिश्वतों पर खर्च कर दी है। बधाई हो, आप अब एक रोमन सीनेटर हैं। आपने मानव स्थिति की चोटी प्राप्त कर ली है। आप भी दिवालिया हैं। आप लाखों सस्टर्स के कर्ज में हैं। इसका मतलब है कि आपकी अगली चाल शासन करना नहीं है, बल्कि एक विदेशी प्रांत को लूटना है ताकि आप सब कुछ चुका सकें। खेल खत्म नहीं होता, यह बस और महंगा होता जाता है।